चलिए, तो इस बीच आपको सीधा लिए चलते हरिद्वार, जहां पर सीएम शिवराज सिंह चौहान जनता को संबोधित कर रहे हैं। विराजमान हम साकार को नहीं मानते, हम तो निराकार को मानते हैं। तो तुम भी ठीक हो भाई, उसमें क्या दिक्कत है? साकार को मानो तो ठीक, निराकार को मानो तो ठीक, लेकिन चार बाग जैसे महर्षि हुए हम, जिन्हें कहा यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनर्जन्म कुतो। जब तक जियो सुख से जियो, उधार लेके भी जी पियो। शरीर तो माटी में मिल जाएगा, पुनर्जन्म कुछ नहीं होता। तो उनका यार ये भी विद्वान है, गणवादी विचारक है, इसको भी महर्षि की उपाधि दे दो। हमने ईसा की तरह सूली पे नहीं चढ़ाया। हम उस परंपरा से आते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ तो बहुत बाद में बना। हजारों साल पहले इस धरती ने कहा, अयम निजम परावेत्ति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तू वसुदैव कुटुंबकम। ये मेरा, ये तेरा है। ये सोच छोटे दिल वालों का होता है। जो विशाल हृदय होते हैं वो तो कहते हैं सारी दुनिया की एक परिवार है। और आगे बढ़े तो आत्मवत् सर्वभूतेषु, सब अपने जैसे यार, एक ही चेतना सब में निवास करती है। और मुझे गर्व ये कहते हुए, ये धरती वो धरती है जिसके गांव गांव में, जब हम बच्चे थे अपने गांव में रहते थे तो पंडित जी कथा करने आते थे और कथा करके कहते थे, धर्म की अधर्म का, प्राणियों में और विश्व का। क्या अद्भुत भाव है, आप कल्पना कर सकते हैं। धर्म कीजिए, अधर्म का नाश, और प्राणियों में सद्भावना हो। केवल मनुष्य मात्र में नहीं, कल्याण विश्व का हो। अद्भुत धरती है। यहाँ के ऋषियों ने गाया, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। इस धरती को प्रणाम, यहाँ के ऋषियों को प्रणाम। और जब जब ऐसा लगा कि हम दिशा भ्रमित हो रहे हैं, जड़ता, गुलामी, कुरीतियां, गलत चीजों का प्रभाव बढ़ रहा है, तब तब अवतरण धरती पर हुआ है समाज को दिशा देने के लिए, भटकों को संभालने के लिए, सही राह दिखाने के लिए, फिर से नव निर्माण के लिए। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। और ऐसे परम पूज्य गुरुदेव पधारे। उनके जीवन को तो देखो। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, क्रांतिकारी, समाज सुधारक, विद्वान पंडित, ब्राह्मण परिवार में जन्मे जागीरदार, इन घर में काम करने वाली कोई अनुसूचित जाति की अगर कोई मां, कोई बहन बीमार हो गई और घाव ऐसा हो गया, वहां कीड़े भी पड़ गए गैंग्रीन जैसा, पता लगते गंदी गलियों में घुस के मां और बहन की सेवा करने का काम श्री राम ही तो कर सकते हैं। धर्मनारा जी गंगा जल के स्नान, कथा के विस्तार में मैं नहीं जाना, लेकिन बचपन से यह भाव, जात पात का भेद नहीं, इंसान इंसान में कैसे भेद किया जा सकता है। मानवीय गरिमा किसी भी परिवार में पैदा हुआ हो एक है। उस भाव का बचपन में प्रकटीकरण
सेवा का भाव, लेकिन देश की स्वतंत्रता का भाव। झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, इसकी शान न जाने पाए, चाहे जान भले भी जाए, भले भी जाए। और जब श्री राम के हाथों से झंडा छीनने की कोशिश हुई, दांत में दबा लिया, बेहोश हो गए पिटते पिटते, लेकिन झंडा नहीं छोड़ा। इसलिए श्री राम मत हो गए, श्री राम मत। रविन्द्रनाथ टैगोर हो, महर्षि अरविंद घोष हो, समकालीन महापुरुष पंडित महामना मालवीय, दीक्षा उनसे 15 साल की उम्र में ली। समकालीन महापुरुषों से उनके संवाद, उनका संपर्क। कई बार जेल गए आजादी की लड़ाई, लेकिन एक चिंता हमेशा गुरुदेव को कि आजादी तो मिल जाएगी, लेकिन आजादी के बाद होगा क्या? केवल आजादी पर्याप्त नहीं है, राष्ट्र के पुनर्निर्माण की आवश्यकता है, नव निर्माण की आवश्यकता है। और इसलिए ये अभियान में मैं जो मानता हूं कि आजाद हो गए और दिशाहीन हो गए, राष्ट्रीय पुनर्निर्माण, राष्ट्र का नव निर्माण, सही दिशा में, पुरानी नींव नया निर्माण, ये करना पड़ेगा। जिसके लिए लोग चाहिए, और लोग कैसे चाहिए? देशभक्त, चरित्रवान, ईमानदार, परिश्रमी, परोपकारी, केवल अपने लिए नहीं, देश और समाज की सेवा करने वाले लोग चाहिए। राष्ट्र महान कैसे बनेगा? जब व्यक्ति ठीक होंगे। और इसलिए व्यक्ति निर्माण की प्रक्रिया को परम पूज्य गुरुदेव ने प्रारंभ किया। और हम में से कितने बदल गए, कितने बन गए? एक नहीं, अनेकों। मैं तो छोटा सा था, गांव में पैदा हुआ, नर्मदा जी के तट पे मेरा गांव जैन। साधु संत परिक्रमा करने आते थे, जैसे गंगा मैया है वैसी नर्मदा मैया मध्य प्रदेश वाले जानते होंगे। मां मान के हम पूजा करते हैं, वैसे भी हमारे लिए नदियां जल बहकाए नहीं है, पवित्र माताएं हैं हमारी। मैं साधु संतों की संगत करने की कोशिश करता, लेकिन मन में बेचैनी रहती। वैसे में ही एक दिन मेरे हाथ अखंड ज्योति लग गई, अखंड ज्योति। मैं तब भी पूजा पाठ करने की कोशिश करता था जितना मुझसे बनता था, लेकिन दिशा नहीं थी। अखंड ज्योति मैंने पढ़ी तो एक एक शब्द मुझे मंत्र लगा, एक एक शब्द मुझे मंत्र लगा। और मेरे बाल मन ने तय किया कि नहीं, रास्ता तो यही ठीक है। एक तरफ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्कार और दूसरी तरफ अखंड ज्योति। मैंने अखंड ज्योति में जो विधि लिखी थी, उससे ही गायत्री की साधना प्रारंभ कर दी। मां गायत्री, जैसा मुझसे बनता मैं करता, रोज पूजा करता, उपासना करता, साधना करता, मतलब मंत्र का जप करता, और आनंद का निर्झर झरझर झरने लगता, आनंद आने लगता। और फिर मन में प्रबल उत्कंठा पैदा हुई, भाई गुरुदेव से मिलना है। ये क्रांति बीज है, लेख नहीं थे। आप एक व्यक्ति को सोचो तो, वो समाज सुधारक, वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, वो क्रांतिकारी, वो साधक, वो लेखक, वो चिंतक, वो कवि, वो लोगों की जिंदगी बदलने वाले, वो संत, वो महापुरुष। मुझे लगा कि शिवराज मिलना तो है,
अब मिलूं तो कैसे मिलूं? भोपाल में पढ़ता था, गांव से भोपाल भेज दिया गया था। एक दिन पता चला कि गायत्री शक्ति पीठ की स्थापना उस समय हो रही थी 80-81। और कार्य पूर्ण होने के बाद शक्ति पीठों का उद्घाटन करने, प्रारंभ करने परम पूज्य गुरुदेव पधार रहे थे। तो मैं भोपाल में, मुझे पता चला होशंगाबाद आने वाले। मैं इनका मन की मुराद पूरी हो गई, अब दर्शन होंगे। मैं प्रतीक्षा करने लगा उस दिन की। भोपाल से बस में बैठा, होशंगाबाद उतरा, एक लॉज में रुका। शाम को परम पूज्य गुरुदेव आए सेठानी घाट पे, जो होशंगाबाद को जानते होंगे, मध्य प्रदेश वाले को जानते होंगे। उनके प्रवचन, उद्बोधन, मार्गदर्शन जो भी कहिए, मैं सुनने पहुंच गया। दूर बैठा था, एक तक उनकी तरफ निहार रहा था। उनकी आंखों से आंखें मिलाने की कोशिश कर रहा था। उनको सुनता था, सहज सरल भाषा में उनकी वाणी का प्रवाह जैसे कानों में अमृत घोल रहा। एक तक उन्हें निहारता रहा, सुनता रहा, लेकिन मिल नहीं पाया। दूसरे दिन सवेरे 4 बजे से उनको दीक्षा देना था। मैं लाइन में जाके खड़ा हो गया। लाइन लंबी लगी थी। मैं अपनी बारी का इंतजार कर रहा था। धीरे धीरे लोग आगे बढ़ते गए। गुरुदेव चंदन का टीका माथे पर लगा, और मैं कल्पना कर रहा था कि मेरा नंबर कब आएगा और टीका लगेगा तो क्या होगा। वो क्षण आ गया। मैंने अपनी गर्दन झुकाई, उनने अपनी आंखें उठाई और उनकी नजरें मेरी नजरों से मिल गई। मैं एक तक निहारता रहा, वो एक क्षण देखते रहे। ऊर्जा का स्रोत जैसे मेरे शरीर के अंदर फूट पड़ा। तो धीरे से उनकी उंगली चंदन के पात्र में गई, उंगली उठी और जैसे ही माथे को स्पर्श किया, वो स्पर्श गुरुदेव की आंखें वैसी की वैसी मुझे सदैव दिखाई दे, सदैव। कई दिनों तक मैंने ये घटना बताई, लेकिन बाद में कहा दिल ने कि इसको छुपाने से क्या फायदा। अद्भुत क्षण, मेरी जिंदगी का सौभाग्यशाली क्षण। और मैं अगर ये कहूं तो अतिशयोक्ति नहीं कि मेरी जिंदगी की दिशा बदलने वाला क्षण। और आज भी जब यहां घुसा तो गुरुदेव दिखाई दिए, उनकी आंखें जैसे मुझे देखे। अब पहले मैं सोचता था कि गलतफहमी तो नहीं है शिवराज, कई बार भाव से सोच लेते तो हो जाता। अब कोई कुछ भी माने, मुझे तो गुरुदेव देखते हैं और मैं उनसे आशीर्वाद लेता हूं और काम करने निकल पड़ता हूं। जिनको मानना माने, नहीं मानना नहीं माने, मुझे क्या रहने लगा। मैं मस्त हूं, मस्त की तरह मस्त। आनंद आता है और रोज काम में जुट जाते हैं। उसके बाद कई तरह की घटना हुई। एक घटना आपको सुनाना चाहता हूं। मैं बहुत दार्शनिक नहीं बोल रहा। हमारे गांव में मलुआ भैया था, जाति के चर्मकार थे। उस समय जब मेरा बचपन था,
ये आज से लगभग 47-48 साल पहले की बात कर रहा हूं। गांव में जाति भेद, छुआछूत बहुत थी। मलुआ के घर बहुत दिनों के बाद एक बेटी का जन्म हुआ। संतान पैदा नहीं